नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था तांबा। विशेष रूप से आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा, आईएमपी लगाइएगा दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों। तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, झारखंड। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम पर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो प्रथम बार जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना जो पुरस्कार है ये दिया गया था मदर टेरेसा, है ना। मदर टेरेसा जी का नाम आप याद रखेंगे। प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ग्रह है सॉरी। और इसके टोटल कितने उपग्रह हैं तो आपको याद रखना है 79 उपग्रह है ना। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, विशेष रूप से आपको याद रखना है। उपग्रहों की संख्या है इसमें 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रिज में कौन सी गैस होती है दोस्तों। फ्रीऑन गैस। विशेष रूप से आपको याद रखना है, फ्रीऑन गैस होती है जो ठंडक का कार्य करती है दोस्तों, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC कार्बन इससे उत्सर्जित होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। फ्रिज में कौन सी गैस होती है दोस्तों, फ्रीऑन, है ना। फ्रिज होगा आपका AC होगा, इनमें कौन सी गैस होती है, फ्रीऑन गैस होती है दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका USA की बात कर रहे हैं। USA में कितने राज्य हैं ना। हमारे यहाँ देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं USA की बात कर रहे हैं तो USA में टोटल जो राज्यों की संख्या है 50 है दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है ना। 4 वेद आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं जो चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है दोस्तों वो है ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद का नाम आप याद रखेंगे, सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं धन की देवी। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है। तो धन की देवी लक्ष्मी का वाहन जो है उल्लू, विशेष रूप से ये याद रखेंगे, है ना। यही भी वेदों में चर्चा की गई है। वहीं हम बात कर रहे हैं मुस्लिम को सबसे प्रसिद्ध यानी मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ पर है दोस्तों। तो मक्का मदीना, आपने नाम सुना होगा। और मक्का मदीना कहाँ पर आता है, ये सऊदी अरब में आता है दोस्तों। कहाँ पर, सऊदी अरब। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था। तो भीष्म का जो बचपन का नाम था ये देवव्रत था। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, यहाँ पर ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो MPPSC के प्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कौन सा ग्रह, यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है। तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं ना। चंद्रमा जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना 18 पुराण है ना। हिंदुओं के कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे, शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था। तो 7 घोड़ों का जो रथ है आपने ना ये देखा होगा, सूर्य मंदिर में भी देखा होगा, ये सूर्य है ना, भगवान सूर्य का रथ था। वहीं हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, संजय, है ना। संजय विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोधी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप IMP लगाइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था पूर्ण। तो आपको याद रखना है 20 साल लगे थे ताजमहल निर्माण करने में दोस्तों, है ना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। इनकी पहली जो कब्र थी बुरहानपुर में थी, इसके बाद ये आगरा में स्थापित की गई थी। वहीं हम बात कर रहे हैं किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे।
वहीं हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है। तो रैम का जो अर्थ होता है दोस्तों आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे, है ना। वो एक होता है रोम, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जिसका फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है। तो कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो कोलकाता में है इसका मुख्यालय, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीबिया की मुद्रा क्या है दोस्तों। लीबिया की मुद्रा क्या है। तो दिनार आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पोर्सलिन टावर किस देश में है। तो पोर्सलिन जो टावर है ये चीन में है दोस्तों, है ना। चीन की राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। तो नेपाल। नेपाल की संसद का क्या नाम है। राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिंटन वोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रोहिंटन जो वोरिया ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए थे। किस आंदोलन के बाद गांधी जी में राजनीति में शामिल हुए थे, यानी राजनीतिक का नेतृत्व तो उन्होंने संभाला था, है ना। चंपारण विशेष रूप से यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी राजनीतिक जीवन की। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। सरदार भगत सिंह शहीद आजम, विशेष रूप से आपको याद रखना है, इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वहीं हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह का नाम आपको याद रखना है, वो चर्चित व्यक्ति हैं दोस्तों, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं विख्यात तट। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, मामल्लपुरम में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट दोस्तों। गायकवाड़ कहाँ का शासक थे। तो गायकवाड़ की बात कर रहे हैं तो बड़ौदा के शासक थे। ये कहाँ के शासक हुआ करते थे दोस्तों। बड़ौदा, है ना। बड़ौदा कहाँ पर आता है दोस्तों। ये गुजरात में आता है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी। विशेष रूप से आप याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा था लाल बहादुर शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, IMP लगाइएगा, जय जवान जय किसान, है ना। 1966 के समय इन्होंने हरित क्रांति में विशेष अपना योगदान दिया था दोस्तों, आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है। आपको याद रखना, साक्षरता सबसे अधिक बात कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया में बात कर रहे हैं तो लगभग 73% यहाँ पर साक्षरता पाई जाती है ओवरऑल इंडिया में। टोटल अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता जो राज्य है वो आपका केरल है, जहाँ पर 94% लोग पढ़े लिखे हैं या साक्षर हैं दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं दाफोल विद्युत परियोजना की। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। ये तमिलनाडु में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ये मुंबई, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वहीं हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीश होते हैं। देखिए उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग उच्च न्यायालय में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या, एक मिनिमम जो बात कर रहे हैं ये 31 है। जैसे अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, अभी 43 हैं, और टोटल कितने हो सकते हैं मध्य प्रदेश में 53 हो सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपको याद रखना है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं वात्सल मेला। तो वात्सल मेला जो आयोजित होता है वो नई दिल्ली में होता है दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था। 2006 में, आपको याद रखना है ना। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी प्रणाली की बात कर रहे हैं, है ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा में परमाणु गिराने का आदेश दिया था। तो ये नाम आप याद रखेंगे, हेनरी करके, है ना, हेनरी ट्रूमैन करके इनका नाम याद रखेंगे। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये अयप्पा मंदिर है दोस्तों केरल में, है ना। केरल जो है साथियों आपको याद रखना है, जहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों ये। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। मंगलोर को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येस बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, येस बैंक आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों 44 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मनुष्य की आँख का वजन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे, मनुष्य की आँख का जो वजन होता है 7.5 ग्राम होता है दोस्तों। 45 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है ना। अंडमान निकोबार की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा दोस्तों।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं बात करें सिक्किम की राजधानी की बात कर रहे हैं गंगटोक, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। वहीं बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो खुद बाबर ने लिखी थी। विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों। और जी हाँ, चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले सफलता के लिए। 48 क्वेश्चन देखिएगा, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता। कोलकाता विशेष रूप से आपको याद रखना डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में या डायमंड उत्पादन में पहला स्थान रखता है देश में, आपको ये भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश में पन्ना जो जिला है जहाँ पर हीरे की विशेष रूप से खदानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कालीबंगन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, हड़प्पा कालीन शहर है। वहीं हम बात कर रहे हैं फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, है ना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। क्वेश्चन थे हमारे 50, है ना। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।